बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कर, आपने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो बैरूनी जंग लड़ रही थी, इमरान खान जेल में है और उसके बाद मैंडेट चोरी का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया हुआ है और उनकी नशिस्तें भी कम हो रही हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो गई हैं। वो इसलिए कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास हुआ, उस इजलास में क्या कुछ हुआ ये तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वो कहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसकी भी जो है पार्टी में काफ़ी मुखालफत की जा रही है। किस तरह इमरान खान का जो एक बयानिया है उसको नुकसान पहुँचेगा, इसी पर बात कर लेते हैं। इमरान खान अली अमीन गंडापुर कौमी असम्बली की निश्चित छोड़े हैं क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए हैं। तो जब उनको कौमी असम्बली की निश्चित छोड़नी पड़ी है तो अब वहाँ पर किसी न किसी को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर के भाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके बारे में जो पार्टी के अंदर है वो काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इमरान खान बात करते थे कि राष्ट्रीय सियासत है उसको खत्म, वो बयानिया फिर ख़त्म हो जाएगा। मुखालफिन को बात करने का मौका मिलेगा कि देखें जी ये जो इमरान खान जो बात करते थे कि जो विरासती सियासत है कि बाप के बाद बेटा या बाप के बाद बेटी या भाई बहन जो वो भी साथ चलते हैं, वो भी जो होते हैं पार्टी को लीड करते हैं, तो वो जो सवाल है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। और अली अमीन गंडापुर का भाई जब इलेक्शन लड़ेगा तो इमरान खान का ये बयानिया तो दफन हो जाएगा जो इमरान खान विरासती सियासत के मुखालफ है। कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें भी अली अमीन गंडापुर के बारे में जब ये सवाल से पूछा गया कि आप शहबाज से क्यों मुलाकात की, क्या वजूहत थी और क्या कुछ हुआ, तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शहबाज से मुलाकात करना ज़रूरी थी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन वहाँ पर आवाज़ें बहुत ऊँची हो गई और इतनी ऊँची हो गई कि कमरों से बाहर तक आवाज़ें आना शुरू हो गई। अली अमीन गंडापुर इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में है और जो अंदर के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर कोई दोगली पॉलिसी खेले हैं इमरान खान साहब के साथ। ये जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उनका अहलाकार बन रहे हैं और ये पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब शेर अफजल मरवत ने भी एक शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो बात की, इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पहले शरानी पार्टी में जाना था, फिर वह मजलिस बातुल मुस्लिमीन में जाना था, फिर बल्लेबाज बीच में आ गया, फिर उसके बाद हमें सुन्नी तात कौंसिल में जाना पड़ा। तो ये उन्होंने कहा कि ये हमारी खराबियाँ हैं, हमारी नलायकियाँ हैं, हमारी नाकामियाँ हैं कि जो हम मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठे। अब बड़े बड़े वहाँ पर वकील भी हैं, तरीके साहब सुमान करम राजा भी हैं, उसके बाद दूसरे और बड़े असद सदीक और दूसरे बड़े और बड़े वकील हैं। बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है PDA के नामजद की है, वो भी एक बड़े काबिल वकील हैं। तो ये सवाल सुन जाता है कि क्या इन वकीलों को नहीं था पता कि जी जो अगर मखसूस नशिस्तें लेनी है तो उससे पहले हमने क्या होमवर्क करना है। तो बहरहाल ये तमाम बातें अली अमीन गंडापुर के भाई का इलेक्शन करना कोर कमांडी में है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद होना और तनकीद के ऊपर जोर होना और उसके बाद शेर अफजल मरवत के ये बयानात कि हमने नाकामियाँ की, हमने गलतियाँ की, हमें वो लोग तलाश करने चाहिए कि जो हमें शरानी से निकाल कर बल्ले पास के पास ले गए, उसके बाद मस्जिद बातुल मुस्लिमीन के पास ले गए, उसके बाद सुन्नी तात कौंसिल के पास ले गए। अब ये इशारा उसी तरफ है। नोटके लगे छुपे लफ्ज़ों में बात की क्योंकि वो बात नहीं कर सकते, बादल पार्टी के वो रहनुमा है तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन जो आज़ाद लोग हैं जो तजिया करते हैं वो यही कह रहे हैं कि ये अंदर की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं। तहरीक इंसाफ की तरफ पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे बानी ये अकबर असद बाबर जो कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ में के जो मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर उनमें शामिल हूँ, वो अपने लादा ग्रुप बनाया हुआ है। तो तहरीक इंसाफ कि वो इलेक्शन भी करवाना चाहते हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। उसके बाद आप ये ऐसे बयानात होना अली गंडापुर की शहबाज से मुलाकात के बाद पार्टी में एक वाजिया तकसीम भी नज़र आती है और जब उनका भाई इलेक्शन लड़ेगा तो ये तकसीम और एक गहरी हो जाएगी। और उसके बाद शेर अफजल मरवत के बयानात ये तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर देंगे, इमरान खान के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देंगे। अब ये सूरत हाल सारी उस तरफ जा रही है। असद जरदारी ने कहा है जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, तो मैं आपको बस चलते बताना चाहता हूँ कि जो ईमान सदर है उसका 1.5 अरब रुपया सालाना खर्चा है और सदर की तकरीबन 12 लाख रुपये तनख्वाह होती है। 12 लाख के कम व पेश होती है, लाख 2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 12 लाख रुपया तनख्वाह होती है। तो 12 लाख को अगर 12 से ज़रब दे दे तो अगर वो 1 करोड़ रुपया भी 1.5 करोड़ रुपया बनता है, तो अगर आप 1.5 अरब रुपया जो है वो कम कर दें, जो घोड़ों को वहाँ पर मुरब्बे खिलाए जाते हैं वो ईमान सदर के घोड़े हैं। ये एक मनसूब है जरदारी साहब उनके घोड़े मुरब्बे खाते हैं, वो जरदारी साहब के नहीं है, वो ईमान सदर के घोड़े हैं जिनके बाकायदा एक फौजी अफसर उनकी ड्यूटी करता है और उनका घोड़ों का काम सिर्फ इतना ही है जब से कोई बाइक से पीर आएगा उसको बग्गी में बिठाकर ईमान सदर में लेना, प्रोटोकॉल लेना। ये बरतानिया की एक रवायत थी लेकिन वो गाड़ियों में लाते हैं, लेकिन अब हम
کیونکہ غلامی سے نکلے نہیں برطانیہ کی، تو ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہے، تو ہم نے وہی یہ چیزیں کنٹینیو کی ہوئی ہے، تو ان کے اوپر وہ گھوڑوں کے مربع کے اوپر اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کھانے، دوسرے معاملہ 1.5 ارب روپے ہمارے صدر کا خرچہ ہے۔ ہر جو پارٹی آتی ہے وہ سادگی کا درس دیتی ہے، لیکن سادہ ہمیشہ عوام ہی رہتی ہے، سیاستدان کبھی بھی سادہ نہیں رہتے، ان کے پرتعیش ان کی زندگیاں ویسے ہی رہتی ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے، اپنا اس چینل کا خیال رکھیے گا۔